हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के इन सभी ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन सभी ऑप्शनों के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सब जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इन सब का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इन सभी को आप जो है एक एक करके देख सकते हैं और आसानी से एक्सेल जो है आप सीख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम सीखेंगे इस ऑटो सम के बारे में, फिर फिल और क्लियर और शार्ट फाइंड, यानी कि इन 6 बटनों के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए एक डेटा बनाया हुआ है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले हम सीखेंगे इस ऑटो सम के बारे में, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, ऑटो सम का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इन सभी का टोटल मुझे जो है यहाँ पे चाहिए, तो इसका मैं ऑटो सम का यूज़ करूँगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना। इस तरीके से आपको सिलेक्शन वहाँ तक देना है जहाँ पे आपको उसका टोटल चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे इसका टोटल यहाँ पे चाहिए, इसका टोटल यहाँ पे चाहिए। एक एक करके सभी का टोटल आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैं ऑटो सम पर क्लिक करूँगा, अब आप लोग देख सकते हैं सनी का जो टोटल निकल के आया है 37,200 रुपये, दीपू का 39,100 रुपये, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका पूरा का पूरा टोटल जो है निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हम ऑटो सम का यूज़ करके टोटल निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो फार्मूले के माध्यम से भी टोटल निकाल सकते हैं। फार्मूले से कैसे निकाला जाता है, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, यस यू एम टाइप करना है, एक ब्रेकेट देना है और इस तरीके से डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। फिर ब्रेकेट को क्लोज करना है, इंटर बटन दबाना है। इस तरीके से देखिए 37,200 सनी का टोटल निकल के आ गया है। पूरे का टोटल निकालना है, इस तरीके से आपको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। आपको देखिए इस तरीके से टोटल निकल के आ जाएगा। ये तो आपका फार्मूला बेस्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से यानी कि शॉर्टकट यूज़ करना, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सेल को। कीबोर्ड से आपको अल्ट के साथ बराबर वाला चिन्ह दबाना है। इस तरीके से देखिए डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे, देखिए आपका जो है टोटल कैलकुलेट हो निकल के आ जाएगा और फिर नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, आपका टोटल जो है निकल जाएगा। तो इस 3 तरीक़ों से जो हम टोटल का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको टोटल यहाँ पे ना निकाल के यहाँ पे निकालना हो, या फिर टोटल आपको यहाँ पे भी निकालना हो और इसका टोटल नीचे की ओर निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल निकाला तो ये एम्प्लॉय वाइज निकला है। अगर आप यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज निकलेगा, यानी कि जनवरी में टोटल सेल कितनी हुई है और सनी की जनवरी से लेकर जून तक सेल जो है कितनी हुई है, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी मुझे क्या जानना है कि इस मंथली वाइज टोटल सेल कितनी हुई, तो मैं क्या करूँगा, डेटा को सेलेक्ट करूँगा, नीचे की तरफ सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे टोटल सम चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैं ऑटो सम क्लिक करूँगा, अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसका टोटल निकल के आ गया। यहाँ पे भी आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, अल्ट के साथ इक्वल टू वाला बटन दबाएंगे, इस तरीके से आपका टोटल निकल जाएगा और यहाँ से नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर देंगे, आपका हर एक कॉलम का जो है कैलकुलेट निकल जाएगा। तो इन सभी तरीक़ों से हम जो है कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि टोटल निकालने का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है आपका एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज निकालने के लिए भी एक तरीका यही होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपको एम्प्लॉय वाइज एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और मुझे एवरेज इस वाले कॉलम में चाहिए, मैं इसको भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपका एवरेज हर एक एम्प्लॉय के सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं जाऊँगा, जैसे मैं एवरेज पर क्लिक करूँगा, अब देखिए आपका एवरेज निकल के आ गया है। अगर आपका दशमलव के बाद 2 ही डिजिट चाहिए तो यहाँ से आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पे कम कर दिया, यहाँ से ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। अगर पूरे डेटा में सेलेक्ट हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 0 कर देना है। तो इस तरीके से जो है हम एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका एवरेज जो है निकल के आ गया है। अब सनी का एवरेज जो है 6200 है, दीपू का एवरेज जो है 6500 है, 6517 है। मान लीजिए आपने एवरेज तो यहाँ पे निकाला है,
अगर आप एवरेज यहाँ निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको एवरेज निकालना है, यानी कि जहाँ पे एवरेज देखना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एवरेज पे जैसे क्लिक करूँगा अब देखिए जनवरी महीने में 6955 एवरेज निकल के आया है, फरवरी में 6936। तो इस तरीके से हम जो है एवरेज निकालते हैं। अगर आप फार्मूले बेस्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है और एवरेज जैसे आप टाइप करेंगे एक ब्रैकेट लगाएंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज, इंटर बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे या फिर इस पर जैसे आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका एवरेज जो है टोटल पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नीचे भी कर सकते हैं, इक्वल टू लगाना है, एवरेज देना है इस तरीके से। और करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन दबाएंगे। आप देखिए एवरेज आपका नीचे का एवरेज भी निकल के आ गया। इन सभी तरीक़ों से हम जो है एवरेज निकालते हैं। अगला आता है काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब क्या होता है, टोटल कितने नंबर हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी तो छोटा डेटा है, आप जो इसको काउंट कर सकते हैं आसानी से 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर केवल हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे डेटा हैं, आपको एक ही बार में काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए जो है काउंट नंबर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको सिंपल इस तरीके से डेटा को देखिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया, अब ये काउंट करके बता रही है कि टोटल कितने नंबर हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ और काउंट नंबर पर क्लिक किया, देखिए टोटल जो है 6 नंबर हैं, यानी कि 6 जो है यहाँ पे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल नंबर निकालना है, डेटा को यहाँ पे जाना है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, नंबर पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे टोटल 11 नंबर, यानी कि इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे ना तो एक एक करके 11 नंबर आएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से देखिए 11 नंबर आएगा। अगर आप चाहें तो फार्मूला बेस्ड टाइप करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लिखना है, किसी भी फार्मूले से पहले आपको इक्वल टू ज़रूर लिखना है। और जैसे आप काउंट इस तरीके से करेंगे तो काउंट आ जाएगा। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगाना है, डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर दबाएंगे, आपका देखिए नंबर टाइप होके आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है काउंट नंबर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम का यूज़ क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है। मान लीजिए आपको इस वाले डेटा में देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है, तो इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना यहाँ तक जहाँ मुझे आपको देखना है। इस तरीके से आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपको देखना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मैक्स पर क्लिक करूँगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है इसमें 8900 रुपये है। पूरे डेटा में देखना है तो इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे, पूरे डेटा में आ जाएगा। एक ही बार में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है, आपको मैक्स पे क्लिक करना है। अब आप लोग देख लीजिएगा आसानी से आपका मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया है, हर एक एम्प्लॉय का मैक्सिमम जो है सेल निकल के आ गया है। जैसे कि नीरज का आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सेलिंग है इनका 9000 रुपये है। तो इस तरीके से जो है हम मैक्सिमम का यूज़ करते हैं। अब सीखेंगे हम लोग मिनिमम के बारे में। मिनिमम का यूज़ कैसे किया जाता है, मतलब इन सभी एम्प्लॉय का सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है, सबसे कम सेलिंग किस महीने में हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, मिनिमम में जाना है। आप देखिए सबसे जो कम सेलिंग हुई है 4000 रुपये की है, यहाँ पे देख लीजिए 4000 रुपये की। दीपू का देखेंगे तो सबसे कम जो सेल हुआ है 5100 रुपये का। तो इस तरीके से जो है हम मैक्सिमम और मिनिमम का यूज करते हैं। अगला आता है आपका मोर फंक्शन में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मैंने आपको बताया ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसको आप जो है एक एक करके बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसको मैं आपको डिटेल में आगे वाले वीडियो में जो है बताते रहूँगा। चलिए अब अगला ऑप्शन आता है आपका फिलअप का। ये जो ऑप्शन है फिल में डाउन राइट अप लेफ्ट, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके लिए भी मैंने एक डेटा जो है बनाया हुआ है। दोस्तों इसका भी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे जब आप जाएंगे फिल वाले ऑप्शन पे फिल डाउन आ रहा है, सबसे पहला फिल डाउन है। फिल डाउन का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यही वाला डेटा है, ये डेटा है, आपको यही डेटा आपको पूरे यहाँ तक कॉपी करना है, यहाँ तक टाइप करना है। या तो चाहे आप इस तरीके से एक एक करके आप कर सकते हैं। अगर आपको एक ही बार में करना है, सिंपली इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना, जहाँ तक आपको उसको लिखना है, आपको डेटा को चाहिए वहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। फील्ड पे जाना है, जैसे आप डाउन करेंगे अब आप लोग देखिए सेम वही चीज़ आपका यहाँ पे लिख के आ गया है। तो इस तरीके से हम फिल डाउन का यूज़ करते हैं।
फिल राइट और फिल लेफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तो मैं आपको राइट बता रहा हूँ, लेकिन राइट लेफ्ट दोनों बता दे रहा हूँ। राइट का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया, अब जैसे ही आप फिर राइट करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो ये जो इंग्लिश वाला नंबर है मैथ वाले में आ जाएगा। अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपका सेम नंबर यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे आप फिर लेफ्ट करेंगे तो ये जो साइंस वाला नंबर है आपके मैथ वाले पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लेफ्ट और राइट में को समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होने वाली की बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लेफ्ट राइट का यूज करते हैं। अगला आता है फिलअप का। फिलअप का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं सत्यम का हिंदी इंग्लिश, ये सारे जो डेटा हैं, अगर मान लीजिए आपको यही सेम नंबर आपको राजन वाले पे चढ़ाना है, तो सिंपली क्या करना है, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और जैसे आप फिलअप पे क्लिक करेंगे तो इसके जस्ट नीचे वाला जो भी नंबर लिखा हुआ सारे के सारे नंबर ऊपर हो जाएंगे। अभी देखिएगा सेम नंबर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे आप ऊपर करेंगे देखिए सेम चीज़ आपका वहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम फिलअप, फिल डाउन, फिल राइट और फिल लेफ्ट का यूज करते हैं। अगर आपको ये सारे ऑप्शनों के बारे में नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, इसका एक मैं छोटा वीडियो इससे भी अच्छा बना दूंगा। हालांकि यही समझने के लिए ही काफ़ी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इससे भी बढ़िया वीडियो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर दिखा दूंगा। दोस्तों अब हम सीखते हैं इस सीरीज वाले ऑप्शन के बारे में, इसका यूज कैसे किया जाता है। सीरीज वाले का भी यूज कैसे करना है, बहुत ही आसान होता है। मैं आपको एक एक करके बहुत आसानी से समझा दूंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर टाइप करना है, तो इस तरीके से एक एक करके टाइप करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। या फिर आपके मन में आ रहा होगा कि आप इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपको हज़ारों नंबर टाइप करने हों तो बहुत ही दिक्कत होगी इस कॉलम में। अगर रो के साइड में ही नंबर टाइप करने हैं तो भी आपको दिक्कत होगी, यानी कि काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए इसमें सीरीज़ का रोल दिया गया है। तो क्या करना है, सिंपली जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 100 तक इस कॉलम में पूरे नंबर टाइप करने हैं, या फिर 1 से लेकर 10 तक मुझे इस रो में जो है नंबर टाइप करने हैं। तो सबसे पहले मैं रो में बताऊंगा। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टाइप किया हुआ है, फिर में जाऊँगा सीरीज पर क्लिक करूँगा। रो में आपको सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे लाइनर में मान लीजिए आपको 10 तक नंबर चाहिए या 20 तक नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे 20 टाइप कर दूँगा और आपको स्टेप वैल्यू में एक ही रहने देना है, ओके पर क्लिक करना है। अब आप लोग देख सकते हैं ये 20 तक जो है अपने आप नंबर लिख के आ गया है। अब मुझे कॉलम में मान लीजिए 50 तक चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं जाऊँगा सीरीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और लाइनर को लाइनर पर ही रहने दूँगा और यहाँ पे सिंपली मैं 50 जो है टाइप कर दूँगा और यहाँ पे एक रहने देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग देखिए 50 तक ये अपने आप लिख के जो है आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है नंबर सीरीज का यूज़ करते हैं। अगला आपका आता है कि कॉलम में, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई टेबल लिखना है, तो आपको 2 पेज सेलेक्ट कर लेना है, सीरीज में जाना है, कॉलम में जाना है, इसको लाइनर ही रहने देना है। आपको सिंपली यहाँ पे इसको 1 हटा के 2 टाइप कर देना है। जब आप 2 टाइप कर देंगे और यहाँ पे फिर आपको 20 टाइप कर देना है। 2 मैंने इसलिए टाइप किया है, 2 के बाद 2 जब इसमें कैलकुलेट होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 का टोटल होगा 6 होगा, 4 में यानी कि 2 जुड़ेगा 6 आएगा, 6 में 2 जुड़ेगा 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये 20 तक अपने आप जो है टाइप हो जाएगा। अभी देखते रहिएगा, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा देखिए इस तरीके से आपका डेटा जो है हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 3 का टेबल लिखना है, तो डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सीरीज में जाना है और यहाँ पे आपको 3 टाइप कर देना है, यानी कि 3 में 3 जुड़ेगा 6, 6 में फिर 3 जुड़ेगा 9, इस तरीके से वो आ जाएगा। यहाँ पे 30 टाइप कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए 3 का टेबल लिख के आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है सीरीज में यानी कि लाइनर यानी कि टेबल लिखने का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रो में लिखना है तो सेम चीज़ें आप रो में भी फॉलो कर सकते हैं। अगला था ये ग्रोथ का यूज क्या होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये जो है स्क्वायर में करता है। जैसे कि मान लीजिए 4 का अगर आप 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 16 में 4 64, फिर 64 4 128, इस तरीके से माफ़ कीजिए 64 इंटू 4 256 हो जाएगा आपका। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, फिल में जाना है, सीरीज में जाना है और आपको यहाँ पे ग्रोथ पर क्लिक कर देना है, 4 कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए आपको 500 तक, तो 500 तक जितना भी इसका स्क्वायर जाएगा, या फिर अभी मैं 2000 यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। अभी देखिएगा जैसे मैं ओके करूँगा, अब देखिए इस तरीके से
अगर आप 1024 × 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो 1024 पे आके रुक गया है। तो इस तरीके से हम जो है स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ का यूज ऐसे किया जाता है। दोस्तों अगला हम सीखेंगे सीरीज में इस डेट वाले का यूज़ करना कैसे किया जाता है। डेट का यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम में जाना है, डेट पे सेलेक्ट कर लेना है, इसको ऐसे रहने देना है। यहाँ पे जैसे 31 आप टाइप कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे डेटा आपका जो है 31 तक टाइप हो गया है। यानी कि इस तरीके से आप कैलेंडर भी जो है बना सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आपका सीरीज में डेट में वीकडे वाला। अगर आप इसको क्लिक कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वीकडे होता है यानी कि सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, वो आपका नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं एक टाइप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इन सभी को, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक टाइप कर दिया है। और जैसे आप फिल में जाएंगे, सीरीज़ में जाएंगे, डेट पर क्लिक करेंगे, वीक पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे 35 टाइप करेंगे, 31 टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये रो में आपका कर दिया मैंने, लेकिन इसमें देखिए 4 5 6 7 7 और 8 नहीं आ रहा है। 9 10 11 12 के बाद देखेंगे आप 13 के बाद 14 और 15 नहीं आ रहा है। सैटरडे संडे पड़ रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा डेटा है आपको वीकडे लिखना है, यानी कि उसको नहीं लिखना है, नहीं टाइप करना है, तो इस तरीके से आप सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। मंथ की वाइज भी है, ईयर वाइज भी है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है ऑटोफिल का। सबसे ज़्यादा यूज़ आपका होता है। ऑटोफिल का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे डेटा लिखा है 1 2। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ तक आपको नंबर टाइप करना वहाँ तो डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप ऑटोफिल पर क्लिक करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीरीज में जाऊँगा, ऑटोफिल पर क्लिक करूँगा और जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक वो अपने आप नंबर लिख के आ जाएगा। देखिए इस तरीके से 34 तक नंबर लिख के आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है सीरीज़ में इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब सीखेंगे हम लोग जस्टिफाई करना, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। जस्टिफाई यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सीरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी का नाम संजीव आपने टाइप कर दिया, कुलदीप आपने टाइप कर दिया, राजेश टाइप कर दिया, और जैसे इसको आप यहाँ पे जाएंगे, फिल में जाके जस्टिफाई करेंगे, तो देखिए अपने आप ये सेल वाइज में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये जल्दी से मतलब टाइप कर सकते हैं, आपको बार बार इंटर नहीं यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए अब फादर नेम किसी का मान लीजिए राहुल हो गया, और इस तरीके से आपने किसी, इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं। और राजेश के फादर का नेम हो गया नीरज। तो यहाँ पे बाहर क्लिक करना है, यहाँ पे डेटा को क्लिक करना है, एक बार सीरीज में जाना है, यहाँ पे जस्टिफाई में जाना है, ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए जो है ऑटोमेटिक ये अपने आप जो है सेल में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों अगला ऑप्शन आता है आपका फ्लैश फिल। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, अभी मैं एक डेटा जो है बना ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉई नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे एम्प्लॉई का सर नेम लिखा हुआ है। इस तरीके से अभी मैं थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का फुल नेम लिखना है। मान लीजिए कोई डेटा आपके पास ऐसा है, और आपके बॉस ने आपसे कहा कि जैसे कि मान लीजिए संदीप है, और इनका जो सर नेम है कुमार है, और यहाँ पे फिर एक आते हैं धर्मेंद्र। इस तरीके से मान लीजिए धर्मेंद्र सिंह। अगला जो यहाँ पे इनका जो सर नेम है धर्मेंद्र सिंह है, और यहाँ पे मान लीजिए कुलदीप आता है, और इसका सर नेम है मिश्रा। इस तरीके से मान लीजिए कोई सूरज है, और इनका जो सर नेम है वर्मा है। मान लीजिए आपके बॉस ने आपसे कहा कि इनका जो फुल नेम है एक ही में टाइप करके दीजिए। मान लीजिए आपके पास बहुत लोगों का नाम है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आपको एक एक करके इस तरीके से संदीप कुमार टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा, क्योंकि इनका नेम फिर सर नेम टाइप करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि अगर डेटा बड़ा है, 5 6 नाम है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लैश फिल का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है,
अब जो फॉर्मेट इसमें अप्लाई हुआ है, जो भी फार्मूला जैसे भी आपने टाइप किया है, इन सभी चीज़ों को देखकर सेम चीज़ आपका नीचे भी अपने आप जो है वो फ्लैश हो जाएगा। जैसे क्या करना है, सिंपली जाना है, फ्लैश फिल करेंगे। अब देखिए अपने आप जो है यहाँ पे फुल नेम जो है अपने आप टाइप हो गया है। आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर वाला आपको लिख लेना है एक बार कि आपको कैसे चाहिए। अब एक्सेल को समझ में आ गया कि आप जो है सारा का सारा आपको ऐसे चाहिए। जब भी आप फ्लैश फिल करेंगे इस तरीके से, तो एक्सेल समझ जाएगा आप फ्लैश फिल कर रहे हैं, यानी कि जो ऊपर का जैसे आपने डेटा लिखा हुआ है सेम चीज़ें वो यहाँ पे भी नीचे की तरफ कर देगा। कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल ही दबाएंगे तो फ्लैश फिल हो जाएगा, और यहाँ से आप चाहेंगे तो यहाँ से भी फ्लैश फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है शॉर्ट का, फिल्टर का। इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये डेटा है। अगर आप आपको मार्कशीट वाला मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आप ये भी देख सकते हैं यही वाला सेल्स वाला डेटा। मान लीजिए आपको इसमें से शॉर्ट वाइज यानी कि डेट शॉर्ट के नाम से, यानी कि A to Z है, Z to A है। A to Z का ये मतलब होता है कि जो सबसे पहले यानी कि अल्फ़ाबेटिकल वाइज नाम आ जाएगा। जैसे कि आप क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए जो पहले ए से होगा फिर ए के बाद डी, अल्फ़ाबेटिकल वाइज में आ गया है। उस तरीके से आपका जो है डेटा यहाँ पे आ गया है। अगर जेड टू ए कर देंगे तो जो सबसे पहले पीछे से शुरू हो जाएगा, यानी कि जेड से। देखिए शॉर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जेड टू ए कर देना है। शॉर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे टी जो है सबसे ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि टी के बाद फिर यश, यश यानी कि वो उल्टा चल रहा है इस तरीके से, और ए जो है सबसे नीचे आ गया है। तो इस तरीके से जो है हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कस्टम शॉर्ट। क्या होता है, आप इसको और किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो एक आपका अल्फ़ाबेटिकल वाइज हो गया। आप चाहें तो इसको मंथली वाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको वैल्यू वाइज कर सकते हैं, कलर वाइज भी कर सकते हैं, और ऑर्डर तो मैंने आपको बता ही दिया है। A to Z और कस्टम लिस्ट में भी दिया हुआ है, इसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं। डेज वाइज किस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसमें लेबल भी दिया हुआ है, आप कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके बाद क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अगला ऑप्शन आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर के यूज़ कैसे करना है आपको, आपको सिंपली इस पर क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। अब फ़िल्टर के यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें से केवल अमित का ही डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली अमित पे इस तरीके से टिक मार करके ओके कर देना है। अब खाली अमित का ही डेटा आएगा। सबका डेटा चाहिए, सेलेक्ट आर कर देंगे, ओके कर देंगे, सबका डेटा आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फ़िल्टर के यूज़ करते हैं। आप कीबोर्ड के माध्यम से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपको कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर यल दबाना है, फ़िल्टर लग जाएगा। फ़िल्टर को हटाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यल दबाएंगे, फ़िल्टर आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। अगला आता है फाइंड। फाइंड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें से कोई डेटा फाइंड करना है, मान लीजिए दीपू फाइंड करना है, तो इस सिंपली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाएंगे, यहाँ पे दीपू टाइप कर देंगे और देखिए दीपू यहाँ पे बन के आ गया। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट होके आ गया है, इस तरीके से देखिए सेलेक्ट होके आ गया है। तो दीपू जो है आ गया है इस तरीके से सेलेक्ट करके। इस तरीके से आप जो है सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस करना है, मान लीजिए दीपू के स्थान पे किसी और का नाम लिखना है आपको, सिंपली क्या करना है, कंट्रोल S दबाना है, और मान दीपू की जगह आपको मान लीजिए नरेश लिखना है, तो यहाँ पे नरेश लिख देंगे और रिप्लेस ऑल पे कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो जहाँ जहाँ दीपू होगा वहाँ वहाँ नरेश हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करते हैं। गो टू भी है, इसमें कैसे यूज़ करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा आपका ब्लैंक है, इसको मान लीजिए हटा देते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, गो टू में जाना है और स्पेशल में क्लिक करना है, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जहाँ ब्लैंक होगा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने टोटल कर लिया है। अगला आपका ऑप्शन आता है गो टू में, यहाँ पे स्पेशल में जब जाएंगे फार्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखिए फार्मूला लिख के आ जाएगा। ये देखिए इन सभी चीज़ों में फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसने बता दिया। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को एक एक करके इसमें जो है समझ सकते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगा हुआ है, रीजन कहाँ है, ब्लैंक कहाँ है, सारी चीज़ें जो है हम कौन सा रो डिफरेंट है, कौन सा कॉलम डिफरेंट है,
सारी चीज़ें जो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।